नमस्कार दोस्तों, बर्निंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होप करते हैं कि आपने दिवाली मना लिया होगा। वैसे दिवाली से छठ तक बिहारियों के लिए फेस्टिवल होता है, बट बीइंग अ स्टूडेंट मुझे नहीं लगता है कि आपको दिवाली से छठ तक आपको फेस्टिवल एंजॉय करना चाहिए। आपको नहीं पता है मार्केट कितना डायनेमिक है, तो मैं इस वीडियो में आपको वो थोड़ा सा बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। खास करके जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूं तो एक कॉमन क्वेश्चन जो होता है कि भैया मैं सॉफ्टवेयर में क्या सॉफ्टवेयर को बैकअप प्लान रख सकता हूं। मैं इस चीज की तैयारी कर रहा हूं, उस चीज की तैयारी कर रहा हूं, बट बीटेक इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे कहीं ना कहीं फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कंप्यूटर साइंस में नौकरी लग जाए। तो मैं कई बारी इस लाइन के लिए मैंने कई बारी ये चीजें बता रखी हैं कि मार्केट 2025 का, और जब तक आप पास आउट होगे तो मार्केट इतना बदल चुका होगा, इतना ज्यादा। हर 2-2.5 साल में मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई का जो ग्राफ है वो कंप्लीटली ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। ओके, जो 2020 में थी, 23 में था, 25 में था, 27 में होगा, 30 में होगा, कंप्लीटली डिफरेंट होगा, ग्राफ कंप्लीटली डिफरेंट होगा। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आज क्या है सिचुएशन, इसको देख के आप प्लान मत बनाओ। आपको प्लान बनाना पड़ेगा जब आप कॉलेज पास आउट होगे उस समय का। तो फिर से वही लाइन में दोहराऊंगा, बुरा लगे अच्छा लगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। ओके, अगर जो करेले का रस होता है, अगर उससे किसी को किसी की कोई बीमारी ठीक हो जाए तो उसका वो कड़वापन भी सही होता है। तो थोड़ा सा हार्ड वर्ड बोलूंगा बट फैक्ट बोलूंगा। ऑनेस्टली तुमको सिंपल से इतना बता रहा हूं कि सॉफ्टवेयर का नौकरी झुंझुना नहीं है। ओके, कि ऐसे तुम्हें मिल जाएगा। ओके, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। ऑनेस्टली कहूं ना, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है फॉर दोज हु हु हैव राइट स्किल। जिसके पास एक्चुअल में राइट स्किल है और फिर भी उसको एज अ फ्रेशर बहुत पापड़ बेलना पड़ रहा है आज के टाइम में, 2025 की बात कर रहा हूं। ओके, क्योंकि जब भी इंस्टाग्राम नहीं, लिंक्डइन पे, जब भी लिंक्डइन पे मैं खोलता हूं, एक ना कोई मुझे रिज्यूमे मेरे इनबॉक्स में रहता है कि भैया रेफरल चाहिए। रेफरल क्यों चाहिए? तो भैया कॉलेज से पास आउट हो गए लेकिन जॉब नहीं लगी एंड सो ऑन। सो जब उसका रिज्यूमे देखता हूं तो स्किल्स का मैट्रिक्स काफी अच्छा होता है, प्रोजेक्ट्स होता है, पोर्टफोलियो होता है, सब वेल एज्यूम्ड होता है। फिर लगता है कि अगर ऐसे बच्चे को नहीं मिल रहा है तो मार्केट किधर जा रहा है। फिर मार्केट का एनालिसिस किया, देखा, और आपको कई सारी वीडियो में मैंने मार्केट का एनालिसिस बताया हुआ है कि मार्केट अभी कैसा है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन है। क्यों कंपटीशन है? क्योंकि आप अगर इसको एक कंप्लीटली ज्योग्राफिकली देखोगे ना, तो पहले क्या था, वर्ल्ड के लिए इंडिया एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स था, एज अ आईटी रिसोर्स था। बट अभी यूरोपियन कंट्री में भी बच्चे या जो भी चीजें वहां भी रिसोर्सेस हो गया। अगर आप इसकी बात करते हो, कतर रीजन की बात करते हो, या फिर यूएई की बात करते हो, वहां पे भी कुआलालंपुर हो गया, सिंगापुर हो गया, इन सब जगहों पे भी रिसोर्सेस आ गए हैं, काफी अच्छे अच्छे टैलेंटेड रिसोर्स आ गए हैं। तो जो मेन मार्केट है, यूएस हो गया, यूरोप हो गया, यूरोप का कुछ कंट्री जो मेन मार्केट है सॉफ्टवेयर के लिए, उनको अब एक ग्लोबल रिसोर्स मिल रहा है। ओके, और पहले क्या होता था कि पहले रिसोर्स जो होता था वो किसी कंपनी के थ्रू जाती थी। लाइक एग्जांपल, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, बड़ी बड़ी जो इंडिया गेंट्स है उसके थ्रू रिसोर्स पुलिंग होता था, मतलब आउटसोर्सिंग होता था। ये लोग क्या करते थे, रिसोर्स को हायर करके ट्रेन करके रख देते थे। कंपनी को जब भी लगता था इस प्रोजेक्ट में रिसोर्स की जरूरत है, उसको अलाइन कर देते थे और इससे पैसा बनता था। बट चूंकि ग्लोबल वर्ल्ड एकदम से ओपन हो चुका है, अब कंपनी को आउटसोर्सिंग के लिए बहुत सारे डाइवर्स ऑप्शन मिल गए हैं, और उन डाइवर्स ऑप्शन में उनको ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। देखो, हम बार बार कह रहे हैं कि वी आर अ ह्यूमन रिसोर्स। आप अपना सिर्फ और सिर्फ स्किल बेच रहे हो, ओके, ग्लोबल वर्ल्ड में, और उस स्किल के साथ आपको पैसा मिल रहा है, बस इतना ही है। आप कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई इन्वेंशन कर रहे हो, कुछ ऐसा को बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। ओके, तो आप अपना टाइम, आप अपना स्किल, आप ग्लोबल वर्ल्ड को दे रहे हो और बदले में आपको पैसा मिल रहा है। अगर आपके जैसा बहुत अलग अलग रिसोर्सेस अवेलेबल है जो आपसे बहुत बेहतर है, तो खुद ही सोचो कि आपको नौकरी कैसे मिलेगी, आपको कैसे कोई रिक्रूट करेगा। मैं बार बार कहा हूं कि अगर आपका कोई रेफर हो गया या आपके फैमिली में कोई है
सो ऑन सो, तो वो अलग बात है। बट बीइंग अ सिंगल माइंडेड पर्सन, लाइक एक स्टूडेंट हो, आपका आगे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है, और आपने 3-4 साल आपने जनरल कंपटीशन की तैयारी की, फिर चाहोगे कि आपको आईटी सेक्टर में नौकरी मिल जाए, तो ये लगभग ऐसा समझ लो ना कि 90 से 95% असंभव वाली बात हो जाएगी। आपको कैसे लगेगा नहीं लगेगा मुझे नहीं पता, ओके, मैं कह रहा हूं कि 90 से 95% ये हो गया, असंभव वाली बात हो गई। बट फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हो दो नाव पे पैर रखना, तो अभी कह रहा हूं कि मत रखो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो कोशिश करो कि प्लान बी है उसी के जॉब के रिगार्डिंग होनी चाहिए। कंप्यूटर स्किल आप सीख लो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कंप्यूटर स्किल इज अ गुड थिंग। बट आप ये माइंड में कभी लेके मत चलना कि मेरा कुछ नहीं होगा तो मैं इधर आ जाऊंगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, साथ में चाहते हो कि बाद में कुछ हो जाए, इसमें नहीं होगा तो क्या, तो आप प्लान बी में आप सोचना कि एसएससी का दूसरा जो होता है एलडीसी होता है या कोई और जॉब होता है, उसको टारगेट करोगे। साथ में आप एमबीए के बारे में सोच सकते हो कि एमबीए करके हम कहीं फटल हो जाते हैं। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका उसके रिलेटेड जो एग्जाम होता है, आपका ये आपका यूपीएससी का जो सीडीएस होता है, उसके बाद आपका ये सीएपीएफ होता है, या फिर आपका स्टेट पीसीएस होता है, उससे रिलेटेड जो होगा उसमें जाएंगे। आप टेक में एंट्री नहीं ले पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, टेक में एंट्री आप तभी ले सकते हो जब आपने बहुत जल्दी स्विच कर लिया। बहुत जल्दी स्विच करने का मतलब होता है 2-2.5 साल आपने दिया और आपको लगा कि नहीं, तो आपने क्विकली स्विच कर लिया। लेकिन क्विकली स्विच करना बहुत हार्ड होता है। वो तभी हो पाता है जब आपने उधर भी पूरी तरीके से नहीं दिया, इधर भी पूरी तरीके से नहीं दिया, तो आप स्विच कर लोगे। लेकिन अगर आपने 2-2.5-3 साल कोई बहुत मेहनत करके दे दिया, तो स्विच करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं कहूंगा कि जब भी प्लान बी का सिलेक्शन करो, प्लान बी शुड बी वेरी वाइज, ओके। ऐसा नहीं है कि प्लान बी कुछ भी हो सकता है। अब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा और प्लान बी सोचूंगा कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो प्लान बी आपका काफी ज्यादा सुटेबल होना चाहिए। फिर से मैं कह रहा हूं कि कंप्यूटर साइंस बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। इसका कंप्लीटली इकोनॉमिक्स जो है वो कंप्लीट चेंज हो चुका है। हायरिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। मैं आपको सिंपल एक छोटा सा रिपोर्ट ही पढ़ के मैं वीडियो को एंड करूंगा, ओके। जो 2030 तक का सीएजीआर है वो 17-18% है मार्केट का, मतलब ये ग्रोथ रेट है, ओके। एक बहुत छोटी सी चीज लिखी गई है, एंट्री लेवल हायरिंग इज मोर कॉम्पिटिटिव एंड सेलेक्टिव देन बिफोर। Many companies are preferring people who can hit the ground running or have a relevant side project skill। जिसके पास रिलेवेंट जब कह रहा हूं तो वो काफी वाइड होता है। रिलेवेंट जब कहता हूं तो काफी वाइड होता है। वाइड होने का मतलब काफी सारे स्किल्स की डिमांड होती है एज अ फ्रेशर, और बच्चे हैं ऐसे ऐसे बच्चे। तो जब कंपनी को ऐसे ऐसे बच्चे मिल रहे हैं तो व्हाई कंपनी विल हायर यू? वेरी सिंपल क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट।